जय। कहा जाता है माता पिता के पूजा करे में का शरम, माँ बाप के पूजा करे में का शरम, और का के तोला लाज। माँ बाप के पूजा कर ले बहनी या भैया, अब मिले है मौका आज। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी आप सभी लोगों के समक्ष तिवारी जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में माता पिता के बारे में बताया। हमारे गुरुदेव एक कहानी बताते हैं छोटा सा, मेरा तो कुछ है नहीं और जो कुछ है सो तो, और आपके कहानी को आपके सामने मैं लाके छोड़ देता हूं। बापूजी कुक्कुट ऋषि का कहानी बताते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, याद दिला देता हूं। सतयुग में एक राजा हुए थे मुचुकुंद, जो देव दानव युद्ध में देवताओं के पक्ष में युद्ध किए। युद्ध करते करते सालों बीत गए, आखिरी में थक गए। देवताओं ने कहा, बोलिए आपकी क्या इच्छा है, जो इच्छा है वर मांगो। तो मुचुकुंद ने कहा कि हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझको ये वरदान दो, मैं जब तक के इच्छा पड़े तब तक सोऊं और मुझको कोई न जगाए, और जो मुझको जगाए उसको देख दूं तो भस्म हो जाए। ऐसे पुराणों में उल्लेख आता है कि सतयुग के सोए सोए त्रेता युग बीत गया, द्वापर आ गया। अभी हम भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे थे। बापूजी कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, इनने भी गुरु किन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, इनने भी गुरु किन। सकल जगत के मालिक हैं, पर गुरु आगे आधीन। गुरु आगे आधीन। तो मुचकुंद राजा जा करके मुचकुंद गुफा में सो गए। कहां पर है भी बता देता हूं, इतिहास में खोज लेना। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला है। ललितपुर, झांसी ग्वालियर के पास, वहीं पर ललितपुर में गुफा है, मुचकुंद गुफा, उसमें वो जाके सो गए। जैसे कि कहा जाता है कि माँ बाप का सम्मान करे, माँ बाप के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। अगणित है उपकार इनके, इस बात को कभी भूलना नहीं। कंस ने भी माता पिता का दुख दुखाया, अपने माँ बाप को बहुत कष्ट दिए। माँ बाप के आह के कारण ही कंस असमय जवानी में मारा गया। भगवान कृष्ण जब कंस को मार दिए तो कंस का ससुराल था राजा जरासंध के यहाँ। भारत देश में उस समय जितने भी राज्य थे उसमें सबसे संपन्न राज्य था राजा जरासंध का। चूंकि कंस राजा जरासंध के दामाद थे तो प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार आक्रमण किया। महाभारत में कहा जाता है कुल 18 छोड़ी सेना थे, 11 कौरव के तरफ और 7 पांडव के तरफ। लेकिन जरासंध 17 बार 17 छोड़ी लेके आए सेना। आप सोचो कितने दुष्ट लोगों को एकत्रित करके लाए, और भगवान हर बार उसको जरासंध को अपमानित करके छोड़ देते थे। उसके साथ राजा जैसे व्यवहार नहीं करते थे। हार गए तो जरासंध कहता था कि मेरे अब हत्या कर दो। नहीं, तुम हत्या करने के लायक कभी नहीं हो, तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भरा है। जितना तुम्हारे संगी साथी है सबको ले आओ, सकेल के लाते जाओ और हम निपटाते जाते। इस प्रकार से 18वें बार उसने काल यवन को लाया। काल यवन के बारे में, यवन जाति जिसको हम कहते हैं आज के समय में मुस्लिम जाति कहते हैं, उसके वो मुखिया था, उसको लेके आए। भगवान कृष्ण ने देखा इसकी मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है,
अपने भैया को बोले कि जितने इनके सेना सकेल बटोर के लाए उसको निपटाओ। और कृष्ण भगवान उनको ललकारते भी जाते थे, पीछे तरफ हटते जाते थे। ऐसे करते 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 उसको उसी मुचुकुंद गुफा के पास ले गए और कृष्ण भगवान जल्दी से जा करके गुफा में घुसे। गुफा तो अंधकार था, और जा करके अपने पीताम्बरी को उनको ओढ़ा देते हैं और वो छुप जाते हैं। अब मुचकुंद क्या है, काल यवन आकर के उसको लात में मारता है कि अरे छलिया, इतने दूर तक के चलते चलते आया, अब कहाँ जाएगा। लात में जब मारता है तो गुस्सा के राजा मुचकुंद जगता है, कौन दुष्ट है मुझको मार रहा है, ऐसे देखता है तो काल यवन भस्म हो जाता है। भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि जा, तुम्हारे जो इच्छा है, मुक्ति चाहे तो मुक्ति, चाहे सायुज मुक्ति, जा जो चाहे। उसी मुचुकुंद का जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में पुंडलिक के नाम से होता है। जो भी महाराष्ट्र के हैं उनको पता होगा, वहां का पंढरपुर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है। पुंडलिक अपने खराब दोस्तों के साथ कारण उसका व्यवहार बड़ा धूर्त था। उसने अपने माता पिता को कष्ट दिया और कष्ट दे करके घर से निकाल दिया। माँ बाप वहां से निकल करके आगे जाते जाते कुक्कट ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, रात को रुके रहते हैं। अब वो पुंडलिक भी सोचता है अब तो यहाँ चल दिए, अब चलो हम भी सैर करने जाते हैं, कह के वो भी रथ में जाता है। जाते जाते रात होता है, वहीं पर कुक्कट ऋषि के आश्रम में रात हो गए तो भाई चलो रुक जाते हैं। कुक्कट ऋषि का आश्रम आज भी है, आप बनारस जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में कुक्कुट ऋषि का आश्रम आज भी है। वहीं पर जाकर के रात और रुकता है तो देखती है 3 दिव्य कन्याएं बहुत ही मलिन वस्त्र में, चेहरा कुम्हलाए हुए आकर के उस आश्रम में सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते झाड़ू बहारू उसमें लीपा पोती करने के बाद उनके जो चेहरा है एकदम दिव्य कन्या के रूप में बदल जाता है। पुंडलिक आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये तो भी एकदम मलिन दिख रहे थे। एकदम माने डरावने चेहरा वाले थे, कैसे दिव्य हो गए। तो उनके पास जाके पूछता है कि देवी आप लोग कौन हो, आप लोगों का रूप ऐसे कैसे बदल गया। तो वो बताते हैं कि हम एक गंगा है, एक यमुना है, एक सरस्वती है। दुनिया के पाप धोते धोते हम भी मलिन हो जाते हैं, तो ब्रह्म ज्ञानी संतों के चरणों में आकर के उनकी सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जिससे हमारी ये गति हुई है। हम भी सौभाग्यशाली है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के शरण में है। इस बात को सुन करके, उनके धिक्कार को सुन करके पुंडलिक का मन बदल जाता है, अपने माँ बाप को लेके पंढरपुर चला जाता है। इतने दिव्य सेवा करता है, इतना सेवा करता है कि खुश होकर के भगवान विष्णु वहां पर पहुंचते हैं और जा करके खटखटवाते हैं दरवाजा को। वो बोलते हैं अभी समय नहीं है, कौन है। तो बोलता है भगवान विष्णु। दरवाजा खोलता है, अभी रुको यहाँ पर, अभी टाइम मेरे पास नहीं है, माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। जब उसकी सेवा हो जाएगा उसके बाद फिर आपकी सेवा करूंगा। जय हो। तो बोलता है भाई बैठने के लिए भी नहीं कहोगे तो एक ईंट देता है। अब ईंट में भगवान विष्णु खड़े हो जाते हैं, वो सेवा करके आते हैं और आने के बाद भगवान विष्णु उनको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं कि तुमको बहुत ही धन्य है जो इस कलयुग में भी तुम इतने दिव्य अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो। पुत्र जो इच्छा हो वरदान मांगो। तो पुंडलिक क्या कहता है जानते हो, हमारे काम का चीज कहता है कि हे भगवान अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इसी ईंट में यहीं पर खड़े रहो। और आज भी ईंट में पंढरपुर में भगवान पुंडरीकाक्ष के नाम से पंढरपुर में है। तो माता पिता के सेवा का कितना बड़ा पुण्य होता है, ये तो पुराणों में पूरा भरा हुआ है। चाहे श्रवण कुमार को ले लो, राम को ले लो,
श्री रामचरितमानस में तो यहाँ तक आता है, प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माता माथा, आयस मांग करहि सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो सज्जनों, आप लोग सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो। तिवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसे पुण्य का समय हम लोगों को ऐसे अवसर दिए हैं। तो जो भी मोहल्लावासी यहाँ आए हैं, उनके परिवार के लोग अगर नहीं आए हैं, बच्चे नहीं आए, तो उनको जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। आप लोगों के लिए आसन लगा हुआ है, क्योंकि अथर्ववेद के श्वेतांबर खंड में एक श्लोक आता है, उसमें केवल 3 देव बताए गए हैं। वेद की बात बता रहा हूं। उसमें 3 देव है, मातृदेव भाव, पितृदेव भाव और आचार्य देव। आचार्य को गुरु भी कहते हैं। तो इस संसार में माता पिता और गुरु से बड़े कोई नहीं है। तो आओ सब कोई मिल करके माता पिता की बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। भोग लगवाइए वर्मा जी।